हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम चैप्टर 9 का एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। अ कॉपर वायर ऑफ अ लेंथ ऑफ 2.2 मीटर। कॉपर वायर की लेंथ कितनी है? 2.2 मीटर। एंड अ स्टील वायर ऑफ लेंथ ऑफ 1.6 मीटर। स्टील वायर का जो लेंथ गिवन है वो हमें क्वेश्चन में बोला है 1.6 मीटर। बोथ ऑफ डायमीटर ऑफ 3 mm। अगर दोनों का डायमीटर 3 mm है तो रेडियस कितनी होगी? 1.5 mm होगी। आर कनेक्टेड एंड टू एंड व्हेन स्ट्रेच्ड बाय लोड द नेट इलोंगेशन। नेट इलोंगेशन मतलब दोनों का मिला के, कॉपर एंड स्टील वायर दोनों का मिला के जो इलोंगेशन है वो 0.70 mm है। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द लोड अप्लाइड। यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर गिवन है, यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील गिवन है। तो क्वेश्चन समझो यहाँ पे ध्यान से। तो देखो, तो यहाँ पे सारा गिवन डेटा मैंने लिख दिया। लेंथ ऑफ कॉपर गिवन है 2.2, स्टील का लेंथ गिवन है, दोनों का नेट इलोंगेशन गिवन है। हमें डायमीटर गिवन था 3 mm, तो रेडियस कितनी होगी उसकी? हाफ 1.5 mm। mm को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इलोंगेशन भी mm में गिवन था, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील गिवन है, यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर एंड स्टील दोनों गिवन है। जब दोनों साइड से फोर्स अप्लाई करेंगे, दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है, ठीक है, तो सर दोनों के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो स्ट्रेस क्या रहेगी? सेम रहेगी। या सर नो, स्ट्रेस क्या होगी? सेम होगी कि नहीं? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। या सर नो, ये आप सबको पता है। क्लियर? स्ट्रेस क्या होगी? स्ट्रेस सेम होगी। क्लियर? स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा एल बाय एल। तो सर वाई इंटू डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू स्ट्रेस होगा कि नहीं? क्लियर? तो यहाँ पे वही वाला फंडा मैंने यूज कर लिया कि जो कॉपर की साइड पे जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो, और स्टील की साइड पे जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो दोनों क्या रहेगी? सेम। वैल्यू प्लेस्ड कर दी यंग मॉड्यूलस की। तो सर 10⁻11 कैंसिल आउट, 1.1 टू जा 2.2, ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 4 बनेगा। डेल्टा एल सी मतलब इलोंगेशन ऑफ कॉपर, डेल्टा एल एस मतलब इलोंगेशन ऑफ स्टील। तो इलोंगेशन ऑफ कॉपर क्या होगा? 2.5 डेल्टा एल एस। अब ध्यान से सुनो कि सर हमें क्वेश्चन में ना कंबाइन इलोंगेशन गिवन है। तो कंबाइन गिवन है, एक में फाइंड आउट करूँ तो एक को राइट साइड लेके जाओ। तो डेल्टा एल सी को सब्जेक्टिव करूँ तो डेल्टा एल एस कहाँ पे जाएगा? राइट साइड पे। तो डेल्टा एल सी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 0.7 10⁻³ माइनस डेल्टा एल एस, और यहाँ पे 2.5 डेल्टा एल एस है। सर ये डेल्टा एल एस राइट साइड पे जाएगा तो प्लस बन जाएगा, क्या बनेगा? 3.5 डेल्टा एल एस। तो देखो 3.5 डिवीजन में जाएगा तो डेल्टा एल एस कितना मिलेगा? तो 0.2 इंटू 10⁻³ सर डेल्टा एल एस मिल गया। अगर आपने यहाँ पे डेल्टा एल सी को सब्जेक्टिव करके किया होता, ठीक है, क्लियर, तो भी आंसर आपको इलोंगेशन मिलता, वो स्टील कॉपर का मिलता। यहाँ पे कितना मिला? स्टील का। और ये वैसे भी देख लो, अगर डेल्टा एल एस मतलब स्टील का इलोंगेशन 0.2 इंटू 10⁻³ मतलब 0.2 mm है, तो टोटल कितना था? 0.7। तो कॉपर का कितना होगा? 0.5 mm। ठीक है, फिर हमें फाइंड आउट करना है फोर्स, इसीलिए हमने ये डेल्टा एल एस निकाल दिया। बाकी सारा डेटा हमें गिवन है। क्लियर? आप यहाँ पे आप कॉपर के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर आएगा, लेंथ ऑफ कॉपर आएगा, इलोंगेशन ऑफ कॉपर आएगा, जो मैंने बोला ना अभी 0.5 mm वो। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टील के लिए किया है। तो सर एरिया कितना होगा? πr²। यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील, इलोंगेशन ऑफ स्टील, सर लेंथ ऑफ स्टील, सर पाई की जगह पे 3.14, रेडियस कितनी थी? 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो 1.5 10⁻³ मीटर दोनों का स्क्वायर करना है। तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको लोड मिल जाएगा। ये लोड किसके बराबर होगा? 1.8 इंटू 10⁻² न्यूटन के बराबर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो फिर नेक्स्ट। In human pyramid, in a circus, entire weight of balanced group is supported by leg of performer who is lying his back. ठीक है, कोई ऐसे मैंने बोला था ना कि ऐसे कोई लेटा हुआ है और परफॉर्मेंस उनके पैर के ऊपर हो रहा है। क्लियर? who is lying on his back, the combined mass of all the performers are performing act on the table and plates, it is 280 kg। टोटल मास कितना है? 280 kg। जो बंदा लेटा हुआ है, ठीक है, द मास ऑफ परफॉर्मर लाइंग ऑन हिज बैक ऑफ बॉटम ऑफ पिरामिड इज 60 kg। जो लेटा है उसके ऊपर, उनका इंक्लूड करके ये मास है,
ठीक है, तो जब भी इनके पैर के ऊपर वेट निकालेंगे तो ये मास में से उनका मास निकालना पड़ेगा क्योंकि वो तो लेटा हुआ है। ठीक है, ईच थाइबोन फेमर ऑफ दिस परफॉर्मर हैज़ अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, कि थाइबन के जो फेमर है उसका लेंथ हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर एंड उनकी रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच थाइबोन गेट्स कॉम्प्रेस्ड अंडर एक्स्ट्रा लोड, और उनका यंग मॉड्यूलस गिवन है। ठीक है, कि सर वो कितना कॉम्प्रेस्ड होगा, मतलब उनका डेल्टा एल निकालना है, यस और नो। चलो यहाँ पे ध्यान से समझ लो इसको। देखो क्वेश्चन में हमें ना ये गिवन है, ये जो बंदा लेटा हुआ है उनका मास कितना है 60 kg, और ऊपर जो भी सर्कस हो रहा है, मतलब जो भी थिंग्स इन्वॉल्व है, लाइक अ टेबल है, प्लेक है, और बाकी बंदे जो भी उनके पैर के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, क्लियर, उन सबका मिला के मास कितना है 280 kg। तो मैं बोल सकता हूँ सर इनके पैर के ऊपर जो मास एक्सर्ट होगा, क्लियर, वो 280 माइनस 60 kg होगा। समझ में आ कि नहीं? तो वेट भी इतने मास की वजह से ही बनेगा, तो वो कितने मास की वजह से बनेगा 240 के 220, कितने मास की वजह से बनेगा 220 kg की वजह से बनेगा, और वो भी दोनों पैर पे डिवाइड होगा। क्लियर, तो देखो इनका सॉल्यूशन मैं यहीं पे करवा देता हूँ। क्लियर, तो इनके लिए देखो तो टोटल मास ऑफ परफॉर्मर टेबल वो सबको मिला के कितना है 280 kg, जो बंदा लेटा हुआ है उसका मास कितना है 60 kg। क्लियर, तो सर जो पैर के ऊपर मास एक्सर्ट होगा वो कितना होगा 220 kg। समझ में आ कि नहीं? जो लेटा हुआ बंदा है उसका मास हमें निकालना पड़ेगा। तो वेट कितना होता है, तो सर मास इंटू जी, तो 220 kg इंटू 9.8, तो कितना मिलेगा 2156 न्यूटन। सर ये दोनों पैर के ऊपर इतना वेट एक्सर्ट हो रहा है, तो एक पैर के ऊपर वेट कितना एक्सर्ट होगा, आधा एक्सर्ट होगा, तो 2156 डिवाइड बाई 2, तो 1078 न्यूटन। क्लियर, लेंथ हमें बोन का गिवन है, रेडियस हमें बोल के रखिए, हाँ कि ना 2 सेंटीमीटर है, कौन से यूनिट में 2 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो यंग मॉडुलस हमें उनका कॉम्प्रेशन फाइंड आउट करना है, मतलब डेल्टा एल। तो सर यंग मॉडुलस क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। क्लियर, डेल्टा एल को मैंने सब्जेक्टिव कर लिया, फोर्स मुझे मिल गया क्वेश्चन से 1078, लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है, या सोनो पाई की जगह पे 3.14, रेडियस का स्क्वायर है। क्लियर, यंग मॉडुलस की वैल्यू प्लेस कर दी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो डेल्टा एल कितना मिला, तो 4.56 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, इतने से क्या होगा, कंप्रेशन होगा। अब ध्यान से देखो, ये फ्रैक्शनल चेंज दिया है हमें, फ्रैक्शनल चेंज शायद पूछा नहीं है क्वेश्चन में। क्लियर, बाय अमाउंट विच इट कॉम्प्रेस्ड, मतलब इतने से कॉम्प्रेस्ड होगा। अगर फ्रैक्शनल चेंज निकालना है तो हम क्या निकालते हैं, डेल्टा एल डिवाइड बाई एल निकालते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एल अभी आपने फाइंड आउट किया, और ओरिजिनल लेंथ हमें गिवन है क्वेश्चन में, हाँ कि ना 50 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो रेशियो की हाँ ये परसेंटेज चेंज निकाला, तो 9.12 इंटू 10⁻³ से इनका क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया, तो जिसका क्वेरी था उसका आई होप कि ये सॉल्व हो गया है। चलो, थैंक यू।